बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की हमने बात करनी है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स क्या हैं। बेटा बेसिकली ये सेमी कंडक्टिंग डिटेक्टर्स हैं और जो सिंपलेस्ट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की मैं बात करूं तो वो एक स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन है। आप इसे लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा। तो ये एक खास किस्म का पीएन जंक्शन है और इसमें ये पी लेयर है जो कंपैरेटिवली लार्जर है। ये एन लेयर है। जब पी और एन लेयर को आप इन कांटेक्ट लेके आते हैं, पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो हम पहले से पता होना चाहिए पी टाइप और एन टाइप क्या है। और वो मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा। एन टाइप वो होते हैं जिनमें जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप्ड होती है और पी टाइप वो सेमीकंडक्टर हैं जिनमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डोप्ड है। और पी टाइप में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की होल्स की एक्सेस होगी, होल्स मौजूद होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। जब आप इन्हें इन कांटेक्ट लाएंगे यानी आपस में मिलाएंगे तो बेटा एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज कर जाएंगे पी साइड की तरफ। अब जहाँ से एन से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करके पी की तरफ आए तो एन वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं। और पी वाली साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इस तरह से शुरू में तो ये जो है माइग्रेशन ये बड़ी ऑब्वियस है और होगी। यानी अगर मैं बात करूं पीएन जंक्शन की, शुरू में देखें तो ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप है। व्हेन वी ब्रॉट देम इन कांटेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हो जाएंगे और इस साइड पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इधर मजीद इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर मजीद इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो होना तो ये चाहिए कि ये उस वक़्त तक डिफ्यूजन होनी चाहिए जब जब तक दोनों साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? जब शुरू में इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ गया था, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं थी। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, मजीद नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, मजीद नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर मजीद इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आगे पहले ही नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर है, वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, एक ऑपोजिट स्टॉपिंग वोल्टेज क्रिएट करेंगे और मजीद इलेक्ट्रॉन को आने के लिए प्रॉब्लम होगा, उन्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कम टूवर्ड्स पी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को के लिए हार्डर होता जाएगा, हार्डर एंड हार्डर आगे जाना। लेकिन ये होते होते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब इधर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड पे कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से इधर जा रहे थे उनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इतनी फोर्स लगेगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम कर लेगी। अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से इधर नहीं जा सकेंगे और हम कहेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर इस्टेब्लिश हो गया है, जिसे आप डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये वाला एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया है। दिस इज आल्सो नोन एज डिप्लीशन रीजन। तो बेटा ये जो बनेगा हमारे लिए, हमारे पास मैकेनिज्म, एक साइड पे एन है, ये पी है, दरमियान में डिप्लीशन रीजन है हमारे पास। एन वाली साइड पे पॉजिटिव लेयर आई हुई है चार्जेस की, इधर नेगेटिव लेयर है। तो इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी
काफ़ी सारे मैटर्स में देखा जाता है कि बड़ी माइन्यूट चीज़ें भी वो हमें नहीं पता होती। तो ये एक पीएन जंक्शन बन जाता है। अब होगा क्या? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर किस तरह से काम करता है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स ये एक पीएन जंक्शन है, इसे रिवर्स बायस स्टेट में यहाँ पे लगाया गया है। यानी एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया। तो ये रिवर्स बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस नहीं है। दिस इज रिवर्स बायस, जिसे आप फोटो डायोड भी कहते हैं। दिस इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस स्टेट। अगर एन नेगेटिव और पी पॉजिटिव होता तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती, लेकिन अब एन पॉजिटिव के साथ है और पी नेगेटिव के साथ है, ये रिवर्स बाइसिंग है। अब ये रिवर्स बाइस स्टेट में हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया। जब ये रिवर्स बाइस स्टेट में कनेक्टेड है तो हमें पता है इसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं कर सकता, कुछ रिवर्स लीकेज करंट इसमें से फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू बड़ी माइन्यूट होगी, थोड़ी होगी। अब होता क्या है, जब कोई पार्टिकल्स, ये आप देख रहे हैं पार्टिकल्स आके फॉल करते हैं, इस डिप्लीशन रीजन पे पहुंचते हैं, तो डिप्लीशन रीजन में मौजूद अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन और होल, इनकी आपस में बॉन्डिंग होगी ना बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन होल हैं इनकी बॉन्डिंग टूटेगी और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स will be generated with the incidents of radiations, incidents of light। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, होल्स को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, जो इंडिकेशन होगी इंसिडेंट पार्टिकल्स की, कि यहाँ पे पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। तो बेटा ये है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर ये उन्होंने लेयर शो की है। दिस इज थिन गोल्ड फॉयल, गोल्ड की थिन प्रोटेक्टिव लेयर है। और मसला ये है कि व्हाई वी यूज गोल्ड। बेटा हमें देखना है कि जो हम कांटेक्ट लगाना है, मींस यहाँ पे आपने कांटेक्ट लगाया ना एक्सटर्नल सर्किट का, इधर भी एक्सटर्नल सर्किट का कांटेक्ट लगाया। ये जो कांटेक्ट और जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इनके का जो वर्क फंक्शन है वो मैच करना बहुत जरूरी है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैच करना जरूरी है। अगर वो चीजें मैच नहीं करेगी तो बेटा यहाँ पे ओहमिक कांटेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि स्कॉटी डायोड बनेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्कॉटी डायोड, जो ओहमिक नहीं होते, जहाँ पे चार्जेस की अकोमोलेशन हो जाती है और जितना हमें करंट मिलना चाहिए उतना करंट नहीं मिलता, तो स्कॉटी डायोड्स वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। इसलिए जो गोल्ड है ये एक ऐसा मटेरियल है, एक तो कंडक्टिव कंडक्टिव है बहुत ज्यादा, जो इसका वर्क फंक्शन जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ ये मैच करता है, और इसका वर्क फंक्शन अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे हम यहाँ पे लिखता है, ये लिखिएगा इसे, कहते हैं वायर चार्ज कैरियर्स मूव टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव साइड ड्यू टू applied electric field. This gives rise to a current in external circuit due to which a pulse of voltage is generated across resistance R। तो आपको एक वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिल जाएगी। कहता है दिस गिव राइज टू अ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू विच अ पल्स ऑफ वोल्टेज, दिस पल्स इज एम्पलीफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द स्केलर यूनिट। उसे एम्पलीफाई किया जाता है और रजिस्टर कर लिया जाता है। द साइज ऑफ पल्स इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑब्जर्व टू द इंसिडेंट पार्टिकल। कहता है कि पल्स का जो साइज है इंसिडेंट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगा। The energy needed to produce an electron hole pair is 3 electron volt to 4 electron volt, which makes the device useful for detecting low energy particles। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने हैं, इनके जनरेट करने के लिए इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जो कि बहुत कम एनर्जी है। इसका मतलब कोई कम एनर्जी का पार्टिकल भी आके हिट करेगा डिप्लीशन रीजन को, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और वो पार्टिकल की डिटेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। कहता है दी कलेक्शन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज मच लेस देन गैस फील्ड काउंटर एंड हेंस a solid state detector can count very fast। इनका डिटेक्शन टाइम बहुत कम है और ये बेहतर है उनसे।
It is much smaller in size than other detectors and operates at very low voltage. This above mentioned type detector is used for detecting alpha and beta particles, but a specially designed device can also be used for gamma rays, उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो बेटा ये ऐसे आपने पढ़ना है। मैं असल में यहाँ पे बात करना चाह रहा था गोल्ड के वर्क फंक्शन की। तो कहता है द रिवर्स बाइस इज अप्लाइड थ्रू द टू कंडक्टिंग लेयर्स ऑफ गोल्ड, दिस enlarges the charge free region around the junction called depletion region। ये बात मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। नॉर्मली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन एन incident particle penetrates through the depletion region, it produces electron hole pairs. The mobile charge carriers move towards the respective side due to applied इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करेगी। तो कहता है कि बेटा ये रिवर्स बाइस क्यों है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस स्टेट, एफएससी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये बाद में पूछा जाता है। लेकिन ये जितना इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, मैं अथेंटिसिटी के साथ आज कहता हूं कि उतना ही इसका गलत जवाब हम एफएससी में देते हैं। वो क्या देते हैं, हम कहते हैं कि रिवर्स बाइस स्टेट में इसलिए है कि रिवर्स बाइस स्टेट में करंट फ्लो नहीं करेगा, जो ही इंसिडेंट पार्टिकल्स आके फॉल करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो हमें डिटेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। बेटा दिस इज नॉट द आंसर। होता क्या है, रिवर्स बाय स्टेट फॉरवर्ड बाय स्टेट में बेटा डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है, शॉर्टर होता है। रिवर्स बाय स्टेट में डिप्लीशन रीजन लार्जर होता है, मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं इससे यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ। मींस अगर हमने रिवर्स बाय स्टेट करना है, यानी ये हमारे पास पीएन जंक्शन है ना, सॉरी ये वाला, ये बेटा एन है, ये पी है, इधर पॉजिटिव चार्ज आया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर डिफ्यूज हो गया था, इधर नेगेटिव चार्ज आया था। बेटा जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो तो क्या करते हो, एन को नेगेटिव के साथ और पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो। अब ऐसा करोगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर कम होगी, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की लेयर कम होगी क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और जो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर। सिर्फ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इधर एक लेयर रहेगी, ये इधर भी एक लेयर रहेगी, ये है फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम हो गई। लेकिन जब मैं इसे रिवर्स बाइस करूंगा तो रिवर्स बाइस कैसे करते हैं, रिवर्स बाइस पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ। अब देखें पहले ही एन साइड पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे यहाँ पे, अब मजीद पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो और पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर पहले ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे, अब नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो मजीद नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देख सकते हैं डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई है। बेटा जितनी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी उतने ही वहां पर फोटॉन्स को उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक फोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना है। तो ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स के दरमियान बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ने से क्या होता है कि जो डिटेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स वो पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पे वो ये बात करता है, ये लिखता है यहाँ पर, कहता है कि गोल्ड लेयर अब्सॉर्ब और लेस एनर्जी। चलें इसे आपने देख लेना है यहाँ पे, इसे आप देखेंगे तो वो क्या करेगा कि जब रिवर्स बाय स्टेट में होगा डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, जब वो विड्थ बढ़ेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं अब्सॉर्ब होंगे और ज्यादा फोटॉन्स की डिटेक्शन पॉसिबल होगी। दूसरी बात है, ये जो उसके ऊपर लेयर है गोल्ड की, ये बड़ी थिन होती है, इसलिए होती है ताकि पार्टिकल्स और इनकी रिफ्लेक्टेंस ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम हो, ज्यादा ट्रांसमिटेंस हो, या कि जितनी भी रेडिएशन है वो सारी की सारी डिप्लीशन रीजन पे पहुंच सके। बेटा ये है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अगर हम इसे उधर से देखें
क्रेन की बुक से तो वहाँ से भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो उसमें क्या है।